हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हम लोग को पता है अभी कुछ समय से पंचायती राज के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है, लोकल गवर्नमेंट के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है इंडिया का, वो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, इसका सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था। ये आपका हमारा जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है ना, ये लॉर्ड रिपन का दिया हुआ है। सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने हमारा ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताया था कि हमारा विलेज लेवल पे एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, जिससे कि हमारे जितने भी विलेज लेवल के पीपल्स है वो लोग को जितनी भी गवर्नमेंट्स की स्कीम होती है उन तक पहुंच सके। तो उसके बाद हमारे आते हैं, ये गांधीयन प्रिंसिपल पे भी काम करता है। आपको पता है गांधी जी ने विलेज को, जितने भी हमारे गांव है, विलेज है, सबको जो डेवलपमेंट के लिए ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में उन्होंने बताया था कि हर गांव में एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट के हमारे जितने भी स्कीम्स होते हैं वो हमारे गांव के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो डीपीएसपी है, हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 40 में ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि हमारा एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगा जो कि गांधीयन प्रिंसिपल पर काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात, इसका गठन कब हुआ, कैसे आया ये एग्जिस्टेंस में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे जुड़ा, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ देखिए 1957 जनवरी में उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपने कुछ रिकमेंडेशन दिए। उन्होंने पूरे एक साल में 1957 में अपना नवंबर में रिपोर्ट दिया इसे, और उसमें उन्होंने क्या क्या बताया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है वो 3 टायर का होना चाहिए। सबसे पहला आएगा आपका विलेज लेवल पे, यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टायर पंचायत राज सिस्टम। पहला आता है ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे होगा, फिर होता है आपका पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे होगा, उसके बाद आता है जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। ये हमारा बलवंत राय मेहता कमेटी ने हमें बताया। दूसरा उन्होंने हमें ये बताया कि हम द विलेज पंचायत शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब उन्होंने ये कहा कि हमारे जो भी विलेज लेवल पे जो भी मेंबर्स का जो चुनाव होगा वो डायरेक्ट इलेक्शन होगा उनका। मतलब हम लोग तो उनका जो चुनाव है हम लोग डायरेक्ट तरीके से करेंगे, हम लोग खुद करेंगे, वोट जाके खुद वोट देंगे वहाँ पे, तब जाके उनका चुनाव होगा, डायरेक्ट वोटिंग होगा। और जो विलेज पंचायत और जो पंचायत समिति है और जिला परिषद है, उसका जो मेंबर का चुनाव होगा वो इनडायरेक्ट तरीके से होगा। ये कहा था बलवंत राय मेहता कमेटी ने। फिर उन्होंने ये बताया था ऑल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी शुड बी इंटरेस्टेड विद टू द बॉडीज़। द पंचायत समिति शुड बी एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये जो हमारा पंचायत समिति होगा वो हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा, और अभी जो भी हमारा जिला परिषद होगा वो एक एडवाइजरी बॉडी होगा। ये कहा था बलवंत राय मेहता कमेटी ने। उन्होंने ये सब रिकमेंडेशन दिया। उसके बाद सबसे पहला राज्य जो कि पंचायती राज सिस्टम को जो अपनाया था वो था राजस्थान। राजस्थान का जो नागौर ज़िला है, नागौर डिस्ट्रिक्ट है, 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। द स्कीम वाज इनोग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 2 अक्टूबर 1959 इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। देखिए सबसे पहले राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में हुआ, उसके बाद हुआ आपका आंध्र प्रदेश में हुआ। ठीक है, उसके बाद 1960 तक आते आते बहुत सारे स्टेट्स जो कि हैं ये पंचायती राज सिस्टम को अपना, जैसे कि उसमें से था आपका राजस्थान था, तमिलनाडु था, वेस्ट बंगाल था, और भी बहुत सारे स्टेट्स इनको अपनाया। उसके बाद देखिए बहुत सारे कमेटी वगैरह बनाई गई। अशोक मेहता कमेटी बनाया, अशोक मेहता का भी रिकमेंडेशन कुछ था। उन्होंने भी वही कहा था कि 3 टायर गवर्नमेंट होना चाहिए। उसमें सबसे पहले आएगा विलेज लेवल पे आपका हो जाएगा, विलेज लेवल पे होगा, उसके बाद ग्राम पंचायत होगा, उसके बाद आपका ब्लॉक लेवल पे होगा पंचायत समिति, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा आपका जिला परिषद। और इसको बांटने का तरीका उन्होंने बताया कि जिस गांव विलेज में जो पॉपुलेशन है वो 15,000 से 20,000 होगा, उसको ही मान्यता दिया जाएगा
विलेज पंचायत समिति गठन करने का वहाँ पे, ठीक है। फिर उन्होंने फिर बताया कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का जिला परिषद शुड बी एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, हाँ उन्होंने ये बताया कि हमारा जो जिला परिषद है वो पूरा एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा। उसमें उन्होंने बताया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा वो पंचायती राज होगा और जिला परिषद होगा क्या आपका एडवाइजरी बॉडी। लेकिन उन्होंने यहाँ बताया कि जिला परिषद यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, और भी बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए लेकिन उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थंगन कमेटी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। थंगन कमेटी में उन्होंने क्या कहा था, उसमें यह कहा था कि 3 टायर सिस्टम वो पंचायती राज होगा, विलेज, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जिला परिषद शुड बी पाइवट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। द पंचायती राज बॉडी शुड बी ए फिक्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, और इसका जो टेन्योर होगा हमारा जो पंचायती राज का वो 5 साल का होगा। देखिए हमारा जो पंचायत का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। मान लीजिए 5 साल से पहले अगर कोई भी रीज़न से हमारा जो पंचायती राज है वो डिज़ोल्व हो जाता है तो हमारा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि 6 मंथ्स के अंदर में दोबारा पंचायती राज सिस्टम का गठन करना होगा। और तब तक जब तक उसका टेन्योर पूरा नहीं हो जाता, जैसे कि पहला जो विलेज पंचायत था वो 5 साल का उसका टेन्योर होगा, लेकिन मान लीजिए 3 साल में क्या हुआ उसका गवर्नमेंट गिर गया, तो अगला जो हमारा पंचायती राज सिस्टम चुना जाएगा वो सिर्फ 2 साल के लिए चुना जाएगा। 2 साल के बाद वो फिर डिज़ोल्व हो जाएगा और फिर अगला 5 साल के लिए हम लोग उसका नया गठन करेंगे पंचायती राज का। तो ये सिस्टम चलता है, ठीक है। फिर उन्होंने एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कही कि इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा आपका SC ST को और वुमेंस को। हमारे जो SC ST हैं उनके पॉपुलेशन के आधार पर जिस डिस्ट्रिक्ट जिस स्टेट से वो लोग आते हैं उसके उनके पॉपुलेशन के आधार पर उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा, और वुमेन को भी वहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। और वुमेन को जो हम लोग रिजर्वेशन देंगे वो विलेज लेवल, पंचायत लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल तीनों पे उनको हम लोग रिजर्वेशन देंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर इसको कैसे कौन से अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। देखिए हमारा जो शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 11 में हमारा पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताया गया। उसको कब इंसर्ट किया गया था हमारा शेड्यूल नंबर 11 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है पंचायती राज सिस्टम को 11th शेड्यूल में रखा था इसे। इसमें ये बताता है, देखिए द पंचायत एंड कंसिस्ट ऑफ प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल 3। इसमें इसका जो प्रोविज़न है पंचायती राज का, इसमें आर्टिकल आते हैं 343 से लेकर 343O तक, ठीक है। और इसमें देखिए जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें 29 आइटम्स है जिसपे हमारा जो ग्राम पंचायत है वो अपना काम करता है। उसको रखा गया है 243 आर्टिकल 243G में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट देखते हैं कि इसका स्पेशल फीचर्स क्या है क्या नहीं है। देखिए साइलेंट फीचर में आता है, सबसे पहले आता है आपका ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा में लिखा हुआ है द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर ए ग्राम सभा एट द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इट्स बॉडी कंसिस्टिंग पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल। देखिए ये यहाँ पे बता रहा है कि जो भी पंचायती राज का मेंबर होंगे, जो भी मेंबर चुने जाएंगे, उनका जो डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करते हैं या जो विलेज से बिलोंग करते हैं उनका वोटर आईडी कार्ड उनका होना ज़रूरी है। उनका नाम वोटर आईडी में होना चाहिए, तभी वो वहाँ के मेंबर बनने के लिए चुने जा सकते हैं, अन्यथा वो नहीं चुने जा सकते हैं, ठीक है। तो ग्राम सभा में वो लोग चुने जाएंगे इस तरीके से। फिर वो बोले इसका फीचर्स, नेक्स्ट फीचर है 3 टायर सिस्टम होगा, बताया अभी हम आपको। सबसे पहला विलेज लेवल पे, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद, ठीक है। और हाँ, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन। देखिए हमारा जो इलेक्शन है ये लोग का मेंबर्स का, वो जो विलेज पंचायत है, विलेज लेवल पे जो है ग्राम सभा, उसका हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं। उसके बाद
जो हमारा आता है पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे है, उसका भी हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, लेकिन मेंबर का, चेयरपर्सन का नहीं, मेंबर का। उसके बाद नेक्स्ट जो है जिला परिषद, उसका भी हम जो मेंबर है उसका भी हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, हम लोग उनका चुनाव करते हैं। लेकिन जो विलेज पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक लेवल पे जो चेयरमैन होते हैं, उनका जो इलेक्शन होता है, उनका जो सिलेक्शन होता है वो होता है आपका इनडायरेक्ट तरीके से। उसके बाद जो जिला परिषद होता है, उसके जो चेयरमैन होते हैं वो जिला कलेक्टर होते हैं, और उनका भी सिलेक्शन जो होता है इनडायरेक्ट तरीके से होता है, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है। उसके बाद कहा गया है इसमें रिजर्वेशन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले इसमें रिजर्वेशन को मिले के ये बताया गया है कि जो भी हमारा विलेज पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद तीनों टायर में, तीनों में जो हमारा रिजर्वेशन जो है SC ST के लिए फिक्स्ड होगा उनके पॉपुलेशन के आधार पे। उसके बाद वुमेंस का रिजर्वेशन भी होगा इसमें। विलेज लेवल में जो है हमारा विलेज लेवल हो गया ग्राम सभा, उसमें भी वुमेन का पार्टिसिपेशन होगा, वो भी 1/3 सीट से। उसके बाद आपका जो हमारा स्टेट लेवल हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, उसका भी जो आपका मेंबर्स है, चेयरपर्सन है, उसमें वुमेंस का जो पोजीशन होगा वो भी 1/3 होगा पूरा टोटल सीट का, वो भी उन लोग के लिए रिजर्व होगा ये आपका। उसके बाद ड्यूरेशन के बारे में हम बता दिए, 5 साल का इसका ड्यूरेशन होता है, और 5 साल के बीच में अगर वो डिज़ोल्व हो जाता है तो अगले जो टाइम बचा हुआ है उसमें उसके लिए चुनाव होगा, उसके बाद वो फिर से दोबारा डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, इसका हम लोग जो चुनाव करवाता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, और ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो आपका मेंबर होता है, जो कमेटी होता है, उसको वहाँ वो स्टेट्स का गवर्नर चुनता है, ठीक है। जो भी स्टेट्स में जिला पंचायत का जो चुनाव होता है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाता है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन कौन करता है? वो करता है आपका गवर्नर। तो वो गवर्नर करता है, ठीक है। और हमारा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, मान लीजिए उनका बिहेवियर कुछ ख़राब हो गया, या फिर अगर उनको हम लोग इम्पीचमेंट करना चाहते हैं, हटाना है, तो वो उसी तरीके से हम लोग उनको हटा सकते हैं जिस तरीके से हम लोग सुप्रीम हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं। सेम पोजीशन होता है उनका भी स्टेट इलेक्शन कमीशन का, ठीक है। इसमें ये कहा गया है। उसके बाद पावर एंड फंक्शन, देखिए पावर एंड फंक्शन के बारे में क्या कहा गया है यहाँ पे, देखिए इसमें ये कहा गया है प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। हमारा जो भी स्टेट का विलेज लेवल पे जितना भी इकोनॉमिक का प्लानिंग करना है, जो भी स्कीम्स आते हैं गवर्नमेंट के, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इसका काम हम लोग का विलेज पंचायत करेगा हमारा, ठीक है। इसका काम होता है जितने भी स्कीम्स हो गए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, सोशल जस्टिस को लेकर, जो भी 29 मैटर्स हम अभी बताएंगे, उन 29 मैटर्स में क्या क्या आते हैं, जो भी लिस्टेड किए हैं, वो जो 11 शेड्यूल में इंसर्टेड है, उस पर कौन किस तरीके से वो लोग काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फाइनेंस के बारे में। इसको फाइनेंस कौन करता है? देखिए हमारा जो स्टेट है वो उसका जो, देखिए हमारा जो स्टेट है वो किस तरीके से कमाई होता है हमारे स्टेट का, जो हम लोग टैक्स लगाते हैं, जो लिक्विड होता है हमारे, जो दारू वगैरह जो भी बिकते हैं हमारे, वाइन्स वगैरह, उस पर जो टैक्स लगता है, जो पेट्रोलियम होता है उस पर जो टैक्स लगता है, उससे हमारे स्टेट का क्या होता है? रेवेन्यू आता है, ठीक है। तो जो भी टैक्स कलेक्शन होगा, जैसे कि लेवी हो गया, और भी जो तुम्हारा ड्यूटीज़ हो गया, टोल्स हो गया, फ्रीज हो गया, ये सारे जो हैं हमारा स्टेट लेजिस्लेचर ऑथराइज़ करता है पंचायत समिति को, ये कि ये तुम जितने सारे टैक्सेस होते हैं इसको कलेक्ट करो, ठीक है, और हमें ला के दो, ठीक है। देखिए बोलता है असाइन टू पंचायत टैक्सेस, ड्यूटीज़, टोल्स, फीस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, प्रोवाइड फॉर मेकिंग ग्रांट्स इन एड टू द पंचायत फॉर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। हाँ, और अभी जो भी इसका जो फाइनेंस होता है ना, जितना भी हम लोग टैक्स वैक्स मिलता है वो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जाता है, और वही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स थे, सारा पैसा हम लोग को ग्राम पंचायत में जो भी खर्चा होगा, ग्राम विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी खर्चा होना होगा वो हमारा स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मिलेगा हम लोग को, ठीक है। उसके बाद बोलता है फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है? देखिए हमारा जो गवर्नर होता है हर 5 साल पे स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं, और वो स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करता है कि जितने भी खर्चे हैं हमारे पंचायत, ग्राम पंचायत व विलेज पंचायत में जितने भी हमारे खर्चा होते हैं
वो उनको देखता है, मॉनिटर करता है कि कहाँ कितना खर्च हो रहा है, किस तरीके से खर्च हो रहा है, और ये हम हर 5 साल पे गवर्नर इसको अपॉइंट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका फाइनेंस को लेकर। और हाँ, कोई कोई जो स्टेट्स है वहाँ पे हम लोग का अभी भी ग्राम पंचायत नहीं है। कहाँ कहाँ पे देखिए, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, ये सब ट्राइबल एरियाज़ है। ये ट्राइबल एरिया में ना हमारा ग्राम पंचायत नहीं होता है। ठीक है, पार्लियामेंट जो है यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न नहीं दिया गया है इन लोगों को ग्राम पंचायत कंसल्ट करने का। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं इसको नेक्स्ट 11th शेड्यूल में कौन कौन से मैटर्स है जिस पे जो हमारा ये पंचायत सचिवालय ग्राम सेवा जो है, ये सब कौन कौन से मैटर पे क्या कहाँ कौन कौन क्या क्या अधिकार है, किस किस मैटर पे ये लोग काम करते हैं। सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन करना हो, लैंड रिफॉर्म करना हो, लैंड इम्प्रूवमेंट करना हो, माइनर इरिगेशन सिस्टम जो भी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है उसको करना हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरीज़ हो, फिशरीज से रिलेटेड जो भी हो, सोशल फॉरेस्ट्री है, फार्म फॉरेस्ट्री है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देखिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या क्या आता है, जो भी हमारा गम वगैरह जो भी फॉरेस्ट से जितना भी मटेरियल आता है, जैसे कि हम लोग कुछ सामान बनाते हैं, वो आपका आ जाता है। ठीक है, खादी, विलेज, कॉटेज इंडस्ट्री, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड फोडर, ये सब हमारा आता है। उसके बाद आ गया हमारा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हो गया, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हो गया, एजुकेशन हो गया, आपका टेक्निकल ट्रेनिंग हो गया, लाइब्रेरीज हो गया, कल्चरल एक्टिविटी हो गया, मार्केट एंड फेयर हो गया, फैमिली वेलफेयर हो गया, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया। ये सब सारे आपका आते हैं हमारे इसके अंडर में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग देखते हैं कंपलसरी प्रोविज़न। इसमें कंपलसरी प्रोविज़न क्या क्या गया है, और एक आता है कंपलसरी प्रोविज़न और एक वॉलंटरी प्रोविज़न। देखिए कंपलसरी प्रोविज़न क्या होता है, गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप अपना स्टेट में विलेज पंचायत समिति का गठन कर रहे हैं तो आपको ये प्रोविज़न उसमें रखना ही पड़ेगा। जैसे कि आपका उसमें विलेज लेवल पे ग्राम सभा का होना ज़रूरी है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एट विलेज लेवल होना चाहिए, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। हमारा जो पंचायत समिति है उसका मेंबर्स जो है विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबका डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो मिनिमम एज है आपका मेंबर्स का चुने का 21 ईयर्स होना चाहिए, और जो हमारा जो चेयरपर्सन है इंटरमीडिएट यानी कि ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनका जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद देखिए इसमें हमारा रिजर्वेशन होना चाहिए, SC ST का रिजर्वेशन होना चाहिए। उसमें वुमेंस का 1/3 सीट्स जो है, वुमेंस का 1/3 सीट जो है हमारा है वो दिया जाना चाहिए। उसके बाद 5 साल का फिक्स टेन्योर होना चाहिए ये सब। उसके बाद स्टेट सिलेक्शन कमीशन का गठन होना चाहिए। उसके बाद हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन का गठन होना चाहिए। ये आपका कंपलसरी प्रोविज़न है हमारे पंचायती राज सिस्टम के। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आज यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिर